श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शिवोम वंदे जगद्गुरुम वंदे भास्कर चरणारविंदम। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, आश्विन कृष्ण पक्ष का ये जो पक्ष है यह पितरों को समर्पित माना जाता है। इसमें पितर 15 दिन के लिए पिंडदान और तिलांजलि के निमित्त यहाँ पर पधारते हैं। इसमें तिलांजलि के निमित्त, पिंडदान के निमित्त 6 चीज़ें विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताई गई है, जिसमें कुशा, काली तिल, जौ, गाय, कुत्ता, ये महत्वपूर्ण अंग हैं। ये प्रतीक माने जाते हैं पितरों के। गाय, कुत्ते और कौआ, गाय, कुत्ते, कौआ, तिल, जौ और कुशा, ये 6 अंग प्रतीक माने जाते हैं पितृपक्ष में। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बाढ़ई पूत पिता के धर्मा, पिता का धर्म यदि हमने निर्वहन कर लिया तो हमारी कुलदेवी हमसे खुश रहेगी, और कुलदेवी यदि प्रसन्न रही तो हमारे घर में शुद्ध लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। इसलिए पितृपक्ष का कभी भी प्रतिकार ना करें, जलांजलि दें, तिलांजलि दें और पिंडदान अवश्य करें। ब्राह्मण को भोजन, कौए को, गाय को, इनको संतुष्ट करें। श्राद्धी पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध पूर्णिमा बताया गया है। यह पितृपक्ष शुरू होने से 1 दिन पहले पड़ता है। इस दिन भी श्राद्ध का विधान है। आज यह श्राद्धी पूर्णिमा है, 1 दिन भी श्राद्ध का विधान है। हालांकि यह पितृपक्ष का भाग नहीं है। पूर्णिमा तिथि पर मृत्यु प्राप्त करने वालों के लिए महालय श्राद्ध भी अमावस्या श्राद्ध तिथि पर किए जाते हैं। वैसे जिसकी भी मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में हुई हो किसी भी महीने की, तो उसकी प्रथम दिवस की तिथि को प्रामाणिक माना गया है। सामान्यतः पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध के अगले दिन से शुरू होता है। इस दिन भी श्राद्ध कुतुब, रोहिन आदि मुहूर्त में करने चाहिए। दोपहर के बाद इसका संध्या होने तक, काल समाप्त होने तक इसका श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए। और श्राद्ध के अंत में तर्पण अवश्य करना चाहिए। कब होगा पूर्णिमा श्राद्ध भाद्रपद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ? तो मंगलवार 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 से भाद्रपद पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। बुधवार को 18 सितंबर 2024 को सुबह 8:04 बजे तक पूर्णिमा श्राद्ध, और मंगलवार 17 सितंबर 2024 को है। इस प्रकार श्राद्ध पूर्णिमा के दिन ही पितरों को दक्षिण की तरफ मुँह करके स्थापित कर दें। और आज कल अनंत चतुर्दशी थी, आज पूर्णिमा है, तो अनंत चतुर्दशी में गणाधिपति, गणा नाम अधिपति, गणाधिपति, गणों के अधिपति भगवान महागणपति का हमने पूजन किया। और वो भूत प्रेतों के स्वामी हैं, भगवान शिव के गण, भगवती के गण, इस सारे गण के अधिपति भगवान महागणपति कहलाते हैं। इन गणाधिपति को विसर्जन करने के बाद, पिछले वीडियो में गणपति की आराधना बताई गई, निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा होगा। यह मेरी वीडियो प्रत्येक दिन मैं प्रयास करता हूँ मार्गदर्शन करने का। आप लोग भी इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, समझें। मेरी त्रुटियां कुछ हो तो निश्चित रूप से आप मुझे मार्गदर्शित करें। तो कहते हैं गणाधिपति जब चले जाते हैं तो गणेश जी को विसर्जन करने के बाद उसी जल को लोटे में रख करके लाएं। दूर्वा साथ में जो गणेश जी को हमने चढ़ाए थे, वो दूर्वा और 1 लोटा जल ये घर पर लेकर के आएँ। पूरे घर में मार्जन करें और उसी जल के द्वारा उसको रख दें। उसी जल के द्वारा तर्पण, मार्जन इत्यादि करें। यह पितर बिठालने का नियम माना जाता है। प्रथम दिवस जो भी भोजन तैयार होता है
उसको उसमें कुशा डालकर, दूर्वा डालकर अपने पूर्वजों को भोजन करवाएं। एक रोटी गाय को, एक रोटी कुत्ते को और एक रोटी कौवा को। ये अनिवार्य रूप से पूर्णिमा के दिन एक एक रोटी तीनों को निश्चित रूप से आप डाल दें तो पूर्णिमा का व्रत भी हो जाएगा और आज पितर बिठालने का जो नियम है उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे। हमारे पितर आकर के विराजमान हो जाएंगे। कहते हैं 15 दिनों में जो पितर बिठाले जाते हैं वह मात्र देवाराधन को भी उसमें बताया गया है कि देवाराधन भी आप यदि नहीं करें, घर का पूजन में भी आप विलम्ब करें तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पितरों का अनिवार्य रूप से आराधना करें। जिनसे यथाशक्ति जो बने, स्मरण मात्रेण पापः प्रणश्यति, उनका स्मरण करने मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं और पाप समाप्त हो जाते हैं तो पुण्य का मार्जन होता, पुण्य प्राप्त होता है और पुण्य से ही धर्म की प्राप्ति हो जाती है और हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पितरों के आशीर्वाद से धीरे धीरे साधनाचारम प्रारंभ हो जाता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा पितृपक्ष में अपने पितरों को अवश्य स्मरण करें और कुछ ना बने तो स्नान के बाद अवश्य रूप से पितृतीर्थ के द्वारा और तर्पण करें और गाय को, कुत्ते को, कौवे को इनको अवश्य में भोजन कराएं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।